हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल TLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई है 17 अप्रैल 2021, दिन सैटरडे शनिवार हो गया। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर घुमाते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आखिर देश में क्या हलचल चल रही है, कोरोना की खौफनाक तस्वीरें देखने को मिल रही है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से एक सबसे बड़ा फैसला लिया गया। इस कोरोना के बढ़ते माहौल के बीच नोटों पर पाबंदी लगा दी गई है। आखिर कैसे 2000 रुपए, 500 रुपए के सभी तरह के नोटों पर पाबंदी लगी है, मैं आपको पूरी बड़ी खबर बताऊंगा विस्तार से। इसके अलावा भी कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं को और कैंसिल कर दिया गया, तो कौन कौन से नए राज्यों में भी बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल किया गया, वो भी अपडेट जानेंगे। लॉकडाउन वगैरह को लेकर भी कुछ बड़ी खबर है। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से 5 भयंकर फैसले लिए गए आज हमारे देश में, जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। अब खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहेगा, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद आप खुद यही कहोगे कि हाँ यार DLS भाई, ये 10-15 मिनट जो वीडियो देखने के लगे वो वसूल है। आप मेरे बिना कहे इस वीडियो को लाइक कर दोगे, देखना। खैर, फालतू की बातें बहुत ज्यादा हो चुकी है, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ आज की खबरों की तरफ। 50 बड़ी ही हेडलाइंस न्यूज जानेंगे अपन। सबसे पहले मैं आपको कोरोना की कुछ डरावनी तस्वीरें बताना चाहूंगा। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद यह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ज्यादा सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। देखिए, 40 चीताओं की तस्वीर लेने वाले की जुबानी। धुआं दिखाते हुए बच्ची बोली कि अंकल मम्मी जा रही है, प्लीज फोटो खींच लो। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक साथ शमशान में 40 चिताएं जल रही है। ऐसा भयंकर खौफनाक मंजर मध्य प्रदेश का है, भोपाल का। देखने वालों का ये कहना दोस्तों कि भोपाल त्रासदी के समय भी इतना हालात खराब नहीं हुआ था। सिर्फ मध्य प्रदेश भोपाल में नहीं, बल्कि दोस्तों महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली में भी बहुत ज्यादा गंभीर हालात चल रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, शमशान घाट में लाशों के लिए जगह नहीं है। बच्चे भी अब ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना से बद से बदतर हालात हो रहे हैं दिल्ली के अंदर भी और पूरे देश के अंदर भी। मेरा आपसे कहने का मतलब यही है, मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मास्क जरूर लगाएं और बिना काम घर से बाहर न जाएं। और छोटे मोटे बच्चों को घर से बाहर न जाने दें, और बड़े बुजुर्गों को भी आप आजकल बाहर ना भेजें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। ये तो रही ये बातें। और अब अपन देश के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं, जहां पहली खबर देखिए कि IMA ने शुरू की कोविड हेल्पलाइन। देश भर में 250 डॉक्टर जो हैं वो 24 घंटे आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर JA जयलाल ने बताया दोस्तों कि IMA जो है ना, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने देश भर में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। और कोरोना से संबंधित आप किसी भी तरह की सहायता लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नंबर जरूर आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर लें। बहुत से फालतू की फोन डायरेक्टरी तो आप रखते होंगे, तो इन नंबरों को भी सेव कर लेना, काम आएंगे कभी ना कभी। नंबर आप देख पा रहे होंगे 9597575754, ठीक है ना। इन नंबर पर आप फोन करके कभी भी कोविड महामारी से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए इस ऐप से करें बुकिंग। दिल्ली सरकार की गाड़ी अब आपके घर तक आएगी और कोविड पेशेंट को लेकर जाएगी। इस ऐप का नाम है जीवन सेवा ऐप करके। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से कोविड पेशेंट के फ्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा नाम से एक नई सर्विस शुरू की है। जीवन सेवा ऐप के जरिए आप भी ये गाड़ी बुक करा सकते हैं और फ्री में कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए यूज में ले सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना से नई आफत देखने को मिल रही है। महंगा होगा हेल्थ इंश्योरेंस, 10% प्रीमियम बढ़ाएगी बीमा कंपनियां। क्योंकि दोस्तों कोरोना माहौल बढ़ रहा है और इसीलिए लोगों की हेल्थ की रिस्क भी ज्यादा बढ़ रही है, राइट। और इसीलिए जो हमारे देश की बीमा कंपनियां ना, हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां, वो अपना प्रीमियम बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। 10% तक आपका हेल्थ प्रीमियम जो है वो बढ़ सकता है, ऐसी रिपोर्ट चल रही है। और बाकी इंश्योरेंस कंपनी की जब बात हो रही तो LIC के कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया है। एक तो इंक्रीमेंट उनका सैलरी में होगा, इसके साथ साथ उनको 2 वीक ऑफ भी मिलेंगे, यानी कि सप्ताह में 2 छुट्टियां मिलेगी उनको, है ना। जिस तरह से बैंक कर्मचारियों को मिलती है ना, वैसे ही उनकी सैलरी में भी लगभग 16 से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं सप्ताह में उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। पूरे देश में LIC कर्मचारियों को सप्ताह में 5 दिन ही काम करना होगा। जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट यानी कि DFS ने इसकी मंजूरी दे दी है। 9 साल बाद LIC के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है, अच्छी बात है। और फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के इस फैसले से नोएडा में जल्दी 48,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि विश्व की अग्रणी कंपनी अडानी ग्रुप को नोएडा क्षेत्र में 39,146 वर्ग मीटर का भूखंड आवंटित किया गया। और यहाँ पर कुल मिलाकर के कई सारी टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस संबंधित कंपनियां शुरू होगी, जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी राहत की बात है। मोबाइल फोन उत्पादन का प्लांट भी यहाँ लगाया जाएगा, इससे भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये योगी सरकार का अच्छा फैसला है, राइट। और चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, देश में 8 नए बैंक खुलेंगे। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए यूनिवर्सल और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के नाम। हमारे देश में 8 नए बैंकों के खुलने की तैयारी हो रही है। अब ये कौन कौन से बैंक होंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंकों की लिस्ट और नाम भी दिए हुए हैं और यूनिवर्सल बैंकों के नाम भी दिए हुए हैं। यूनिवर्सल बैंक में UAE एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह बहुत सारे बैंकों के नाम है ना। इसके अलावा दोस्तों इन बैंकों को खोलने में फ्लिपकार्ट के मालिक जो है ना, जिन्होंने फ्लिपकार्ट शुरू की थी, सचिन बंसल उनका नाम है, वो भी एक बैंक खोलने के लिए अप्लाई किए हैं। RBI ने उनको भी लिस्ट किया। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होल्डर्स को बड़ी राहत मिली है। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना अब आधा लगेगा। यानी कि पोस्ट ऑफिस बैंक में अगर आपका मिनिमम बैलेंस नहीं है ना, तो पहले इसका जुर्माना
जीएसटी के साथ 100 रुपए था, है ना, तो वो अब 50 रुपए लगेगा। मिनिमम बैलेंस की जो पेनल्टी राशि है उसको जस्ट आधा कर दिया। सरकार ने बड़ी राहत दी है ये कोरोना के माहौल में। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए। राशन कार्ड धारकों के लिए भी खुशखबरी है, अब घर बैठे ही आप अनाज वगैरह ले पाएंगे। ये सरकारी ऐप आपके काम आएगा। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की थी, राइट, और उसी योजना का ये भी हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने मेरा राशन करके एक नया ऐप शुरू किया, ठीक है ना, और इस ऐप के जरिए आप घर बैठे अनाज वगैरह मंगवा सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई राशन लाने ले जाने वाला नहीं है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बूढ़े दादा दादी हैं जिनके घर परिवार पर कोई जवान व्यक्ति नहीं है, तो वो इस ऐप के जरिए राशन आसानी से मंगा सकते हैं, किसी की भी ई मित्र वगैरह की मदद ले सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। कोरोना का संकट गहराया, रोकी गई करेंसी नोट्स की छपाई। नासिक में प्रिंटिंग प्रेस 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है। जी हाँ, नोटों की छपाई पर पाबंदी लगा दी है सरकार ने। अब नोटों की छपाई का काम यहाँ पर 30 अप्रैल तक बंद रहेगा। बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए प्रिंटिंग करेंसी नोट्स पर बैन लगा दिया। सरकार ने फिलहाल पोस्टपोन कर दिया इसको। कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के नासिक में जो करेंसी नोटों की छपाई है उसको रोक दिया गया, क्योंकि महाराष्ट्र में आपको पता होगा ब्रेक द चेन मुहिम चल रही है और उसी के तहत ये कदम भी उठाया गया, ठीक है ना। तो इस दरमियान यहाँ पर 2000, 500, 100, 200 किसी भी तरह के नोटों की छपाई नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रिंटिंग प्रेस में तकरीबन 3000 कर्मचारी काम करते हैं, तो उन सभी की छुट्टी रहेगी 30 अप्रैल तक, जाहिर सी बात है, राइट। और चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए आप, भारतीय सेना के कार्यालय भी अब 50% स्टाफ के साथ ही काम करेंगे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए यह भी फैसला लिया गया है। आपको बताऊंगा, सरकार ने कई सारे सरकारी कार्यालयों के लिए भी कर्मचारियों की लिमिटेशंस को लगा दिया है, और ऐसे में अब इंडियन आर्मी के कार्यालय में भी आधे कर्मचारी ही आएंगे। बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए ही ये फैसला है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वोटिंग यानी कि इलेक्शन वगैरह पर भी अब सरकार ने सख्त पाबंदी लागू की है। 4 फेज की वोटिंग के बाद अब चुनाव आयोग जागा है। अब शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कोई भी चुनावी पार्टियां जो है, राजनीतिक पार्टियां, वो प्रचार नहीं कर पाएंगी। 48 की जगह वोटिंग से 72 घंटे पहले खत्म करना होगा कैंपेन। अब यहाँ पर भी 2 पाबंदियां लगा दी हैं चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, टीएमसी हो या और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, ठीक है ना। ये चुनाव आयोग की तरफ से यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोक लगाई गई है। एक तो शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक चुनावी पार्टियां प्रचार नहीं कर पाएगी, और 48 के बजाय 72 घंटे पहले ही उनका प्रचार प्रसार का मामला जो खत्म हो जाएगा, है ना। अच्छा फिलहाल अगली खबर देखिए, अब फ्री में मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। मोदी सरकार ने फीस को माफ कर दिया। जी हाँ, आयुष्मान भारत योजना जो है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत आयुष्मान कार्ड जो है ना, उस पर पहले 30 रुपए का शुल्क लगता था, लेकिन अब ये कार्ड बिल्कुल फ्री में मिलेगा। हालांकि इसको पहले से ही माफ कर दिया, लेकिन अभी कोरोना के माहौल के बीच सरकार ने लोगों को एक बार फिर से अवेयर किया, जागरूक किया, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो ये योजना है, इसके तहत 10 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को सरकार 5 लाख रुपए हर साल का फ्री में इलाज के लिए योजना निकाले। आपको बताएं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल, सभी में कैशलेस इलाज होगा। 50 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा होगा। ये मोदी सरकार की नई योजना है, और इसके तहत अब कार्ड वगैरह लेने के लिए भी 30 रुपए शुल्क था, उसको भी हटा दिया। ओके, तो ये कुछ इंपोर्टेंट अपडेट रहे। और अब दोस्तों, कोरोना से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं लॉकडाउन वगैरह को लेकर, जो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अपन आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए आप, राजधानी दिल्ली, नोएडा में तेज हवा और बारिश के चलते कुछ तापमान गिरा है। अभी भी कई राज्यों में कई जिलों में बारिश का अलर्ट आ रहा है। दिल्ली के साथ नोएडा, गाजियाबाद में भी बारिश हुई। मौसम का नया पूर्वानुमान सामने आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आज संपूर्ण भारत का 17 अप्रैल 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश सहित पश्चिम हिमालय पर बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। वहीं बारिश और गरज के साथ धूल भरी आंधी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी हो सकती है। आंधी वगैरह चल सकती है, ठीक है। केरल, तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, और गंगे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, यहाँ पर भी आपको हल्के फुल्के छींटे देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये तो रहा आज का वेदर अलर्ट। और अब अपन कोरोना अपडेट और लॉकडाउन की खबरें जानने से पहले सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सोने की कीमतों में आज गिरावट आई है, चांदी भी सस्ती हुई है। सोने चांदी का नया रेट क्या चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज दोस्तों, सोने का भाव 55 रुपए गिरकर 47,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, ठीक है ना। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का भाव आज 0.26% गिरावट आई इसमें, यानी कि कुछ रुपयों की समझ सकते हैं आप। और उसके बाद अभी चांदी का रेट 68,361 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है, 68,361। ओके, तो ये तो रहा आज का गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट। और अब मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन के साथ में फटाफट से आज के तमाम कोरोना अपडेट्स एक साथ बता देता हूं। नॉन स्टॉप इस वीडियो को बिना पलक झपकाए एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है ना। कोरोना अपडेट को लेकर पहली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। बड़ी दुख की बात है, हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, ये भी कल ही कोरोना संक्रमित
पाए गए थे। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना को लेकर ऑक्सीजन सप्लाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई और उसमें कुछ महत्वपूर्ण आदेश दिए गए। हमारे देश में जो अभी कोरोना के माहौल चल रहे हैं, इसके चलते दोस्तों हॉस्पिटलों में यानी कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी न आए, इसलिए सरकार ने बैठक की और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी भी लिखी और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कुछ निर्देश दिए। इसके अलावा मोदी सरकार ने देश में आदेश दे दिया कि देश में ऑक्सीजन टैंकर्स को बिना रोक के जाने दिया जाए, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कितना भी तगड़ा लॉकडाउन कर्फ्यू लग रहा हो, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर जो है उन पर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाए। ठीक है ना, ये भी मोदी सरकार का आदेश है। और साथ ही बड़ी खबर देखिए, मोदी का मिशन कोरोना, 3 दिन में 5 बड़े फैसले लिए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से। रेमडेसिविर के दाम घटाने से लेकर ऑक्सीजन इंपोर्ट तक कुछ महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं। क्या क्या मैं आपको बता दूं। एक तो अब भारत की जो कंपनियां हैं दोस्तों, वो रेमडेसिविर दवा का उत्पादन बढ़ाएगी, जिससे कि इस दवाई की कीमत घटेगी। ठीक है ना, विदेशी वैक्सीन को 3 दिन में अब मंजूरी मिलेगी। अगर कोई विदेशी वैक्सीन भी भारत के लिए अप्लाई करती है तो उसको 3 डेज के अंदर अंदर परमिशन दे दी जाएगी। मेडिकल ऑक्सीजन के इंपोर्ट पर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का भारत में इंपोर्ट करने का फैसला किया। पीएम केयर्स फंड से 100 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे, जहां पर खुद अस्पतालों में ही ऑक्सीजन बनाई जाएगी। हाफकिन इंस्टीट्यूट में भी अब कोवैक्सीन बनेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 5 फैसले तो ये रहे। ठीक है ना, इसमें कुछ और अपडेट आप देख सकते हैं कि रंग लाई नरेंद्र मोदी की लीडरशिप। कोरोना वैक्सीनेशन में अब हमारा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। अभी हमारे देश में दोस्तों विदेशी वैक्सीनों का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। भारत की खुद की वैक्सीन ही अभी फुल सप्लाई में चल रही है। तो आत्मनिर्भर बन चुका कोरोना वैक्सीन में टीका में हमारा भारत देश। तो ये तो हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है, राइट। इस बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। खैर, मैं आपको लाइक करने की नहीं कह रहा हूँ। देखिए, आप अपने मन से लाइक करते हो कि नहीं करते हो, मैं भी देखता हूँ। 1 सेकंड रुकता हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए आपने कर दिया कि नहीं किया। खैर, मैं आपको ले चलता हूँ अगली बड़ी खबरों में। अगर आपने लाइक कर दिया तो भी अच्छी बात है, और नहीं किया तो वीडियो को लास्ट में पूरा देखने के बाद आपका खुद का दिल यही कहेगा कि यार इतनी मेहनत की डीएलएस भाई ने, तो 1 लाइक तो करना ही पड़ेगा, है ना। फिलहाल मैं आपको ले चलता हूँ अगली बड़ी खबरों में। देखिए अपडेट आप कि कोरोना की जिस दवाई को लेकर देश भर में हाहाकार मच रहा ना, अब एक फोन कॉल पर आपके घर पर उस दवाई की सीधी डिलीवरी होगी। रेमडेसिविर का आपने नाम जरूर सुना होगा, राइट, जो कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज में काम आती है और प्लाज्मा थेरेपी भी काफी कारगर साबित हो रही है। ऐसे में दोस्तों भारत में हमारे देश में 4 कंपनियां फिलहाल रेमडेसिविर दवाई बनाती हैं, ठीक है ना। और उन चारों ही कंपनियों ने हेल्पलाइन नंबर शुरू किए और उन नंबर की मदद से आप घर पर रेमडेसिविर की दवा मंगा सकते हैं। मतलब देखिए कितनी अच्छी सुविधा शुरू की गई है। सिप्ला हो गया, हेटेरो हो गया, जुबिलियंट हो गया और माइलेन हो गया। किसी का उच्चारण गलत कर दिया हो तो सॉरी। बाकी देखिए इन चारों ही कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब मैं एक एक को तो बोल नहीं सकता, आप थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। इनमें से कोई भी नंबर आप नोट करके अपने फोन में रख लीजिएगा, ठीक है ना। इससे होगा ये कि जब भी आपको रेमडेसिविर दवा मंगाने की जरूरत पड़ेगी ना, तो सीधा आप मिस कॉल भी करोगे ना, आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी, है ना। तो कितनी अच्छी सर्विस। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों। अभी आपको पता होगा कि सरकार के नियमानुसार 45 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही है, राइट। लेकिन अब दोस्तों देखिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर की गई है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। तो अब माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर कब सुनवाई होती है और क्या फैसला आता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल मनाही कर दिया इस वैक्सीन की उम्र घटाने के लिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। और अगली बड़ी खबर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पूरे उत्तर प्रदेश में अब रविवार को तो लॉकडाउन का ऐलान हो ही चुका है। हर संडे यूपी में लॉकडाउन रहेगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि मास्क न लगाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जी हाँ, यूपी में बहुत ही अच्छा और सख्त कदम उठाया गया है योगी सरकार की तरफ से। अगर आप मास्क बिना लगाए पकड़े जाते हो ना, तो पहली बार तो आप पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, लेकिन दूसरी बार गलती की तो सीधा 10,000 का फाइन कटेगा। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कभी भी गलती ना करें। आपको पता है कि सरकार को इतने सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, कभी सोचा आपने? नहीं ना। मैं आपको बता दूं, हम ही लापरवाही करते हैं, इसीलिए सरकारें ऐसा कदम उठाती हैं। मतलब आप क्यों बिना मास्क लगाए घर से बाहर जाते हो यार? अभी कितना ज्यादा माहौल खराब हो रहा है, मैंने आपको बताया भी था। इतनी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं, इतने ज्यादा संक्रमित रोजाना नए आ रहे हैं, लाखों की संख्या में 2-2 लाख से ऊपर नए मामले रोज आ रहे हैं यार। कहाँ जरूरत है मतलब लापरवाही करने की? थोड़ी सी सावधानी रखो ना, आपके खुद के लिए फायदे की बात है और आपके परिवार के लिए भी फायदे की बात है, राइट। मेरा तो कहने का फर्ज है, मैंने आपको कह दिया, बाकी आप गुस्सा करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल देखिए अगली खबर। कोरोना के कहर के चलते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी आगामी 30 अप्रैल तक बंद कर दिया। चलिए आपको पता होगा ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह पर्यटक स्थलों को बंद किया गया था। तो अब यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की जो दरगाह है उसको भी 30 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया गया, ठीक है ना। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना वायरस के मामलों में पिछले एक सप्ताह में टॉप पर रहा हमारा इंडिया। हर चौथा संक्रमित शख्स जो भारतीय निकला। मतलब कि देखिए दुनिया भर में जो संक्रमित 25% मामले जो ना वो भारत से आ रहे हैं। हर चौथा संक्रमित दुनिया भर में वो भारतीय है। बहुत दुख होता है यार, मतलब इतने हालात खराब हो रहे हैं हमारे देश में भी। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना के कहर के चलते कई केंद्रीय मंत्रालयों ने कर्मचारियों को राहत दी और 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया। मतलब सरकारी कार्यालय जो है वहां पर आधे कर्मचारी अब घर से ही काम करेंगे। ये भी बढ़ते कोरोना के माहौल को देखते हुए फैसला लिया गया है। और फिलहाल अगली खबर देखिए, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर
राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया, और वो क्या तो मैं आपको बता दूं, अब जो राजस्थान राज्य में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है ना, ये अब ओवर द काउंटर नहीं बेचा जाएगा। इसका सिर्फ सरकारी और सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पतालों में ही इस्तेमाल हो सकेगा। प्राइवेट अस्पताल इसका सिर्फ 2 दिन का ही स्टॉक रख सकेंगे। ये राजस्थान की गहलोत सरकार की तरफ से रेमडेसिविर पर एक महत्वपूर्ण फैसला है। ओके, और कोरोना पर अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना का एक खतरनाक रूप भी देखा गया। राजस्थान के कोटा में 24 घंटे में 32 साल की महिला के दोनों लंग्स खराब हो गए। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ तक कि डॉक्टर बोले दोस्तों कि इतनी तेजी से तो चूहे भी नहीं कुतरते हैं, मतलब 24 आवर्स में दोनों ही लंग्स खराब हो गए सिर्फ कोरोना के चलते। ये फेफड़ों पर कितना ज्यादा अटैक डालता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल देखिए अगली खबर दोस्तों, दमोह उपचुनाव के साइड इफेक्ट देखे गए। दिग्विजय समेत बीजेपी और कांग्रेस के 100 से ज्यादा नेता कोरोना संक्रमित आ चुके हैं, तो चुनावी माहौल के बीच ये भी चिंताजनक बात है वाकई में। और अगली खबर देखिए, कोरोना से युद्ध के अंदर हरियाणा सरकार ने नई एसओपी यानी कि नई गाइडलाइंस जारी की है। अब हरियाणा में कहां पाबंदी रहेगी, कुछ न्यू रूल्स आप देख सकते हैं। 30 अप्रैल तक सभी सरकारी शिक्षण संस्थान तो बंद है, स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह भी बंद है। अब वही बातें हैं, बार बार रिपीट करूंगा, आपका भी भेजा चढ़ेगा, कोई मतलब है नहीं। आप खुद सावधानी रखें, मेरा तो हो बातों की एक ही बात यही कहना है कि खुद सावधानी रखें तो देश में ऑटोमेटिक सावधानी आएगी, ठीक है ना। और फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ और राज्यों ने बोर्ड एग्जाम को रद्द किया। मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहूंगा कौन कौन से राज्यों ने आज नए बोर्ड एग्जाम रद्द किया है। तेलंगाना सरकार ने भी 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया और इंटरमीडिएट की परीक्षा को फिलहाल के लिए टाला, यानी कि 12वीं की परीक्षा को तो टाल दिया, 10वीं की को रद्द कर दिया तेलंगाना में भी, ठीक है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं निरस्त कर दी गई, ठीक है। पंजाब राज्य में 5वीं, 8वीं और 10वीं के बच्चे बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे, मैंने आपको कल ही बताया था। और एक अपडेट देखिए, कोरोना के कहर के चलते तेलंगाना सरकार ने एसएससी की परीक्षा को भी रद्द कर दिया, इंटरमीडिएट के एग्जाम को टाल दिया। खैर वही बात है, 10वीं की या एसएससी की जो भी कहो। फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों, सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को भी टाल दिया। नई तारीखें जून के पहला सप्ताह में आने की संभावना है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया होगा यार, मतलब सीबीएसई के बाद सीआईएससीई, ये सही नाम है ना। सीआईएससीई की 10वीं और आईएससी की 12वीं की परीक्षाओं को भी निरस्त कर दिया, ठीक है ना। कंफ्यूजन हो गया थोड़ा इधर उधर, खैर छोड़ो। फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, देखिए अपडेट आप दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जेईई मेंस की परीक्षाएं भी टल सकती हैं। आज इस पर शिक्षा मंत्रालय फैसला लेगा, तो मैं आपको दिन में अलग से छोटा सा नन्ना सा वीडियो बना करके उसमें बता दूंगा डीएलएस न्यूज चैनल पर, ठीक है ना। अच्छा, अब इन सब बातों के बीच अपन भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों की बात करें ना, तो लगातार आज तीसरे दिन दोस्तों 2 लाख से ज्यादा नए मामले भारत में देखे गए। देखिए 2,10,000 से भी ज्यादा नए मामले आए, और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या जो है वो पहुंच चुकी है 1,44,96,000 से भी ज्यादा, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 16,64,789 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं। भारत में ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 1,26,50,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। और वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान दोस्तों 1150 से भी ज्यादा मरीजों की मौत हुई, जान चली गई। और उसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों कुल मरने वालों की संख्या जो है ना वो 1,75,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। कुल भारत में 1,75,000 यानी 1.25 लाख से भी ज्यादा लोग तो अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना के चलते। तो ये वाकई में बड़ी दुख की बात है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। फिलहाल देखिए आप अपना नजर डालते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों में। अपडेट देखिए दोस्तों, 7th पे कमीशन के चलते डीए में बढ़ोतरी के अलावा इन सरकारी कर्मचारियों को विशेष भत्ता भी मिलेगा। सरकार ने फैसला लिया है, स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा, भारतीय सेवा अधिकारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा, ठीक है ना। जानकारी आप ज्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखिए अगली खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव उपचुनाव को लेकर खबर है। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में आज मतदान होने वाले हैं। 10 पॉइंट में आप आयोग की तैयारी के देख सकते हैं। खैर ज्यादा चुनावी बातें और राजनीतिक पॉलिटिकल खबरें की मैं आपको डीएलएस न्यूज पर बातें करता ही नहीं हूँ, आपको भी बताएं, क्योंकि डीएलएस न्यूज के ऊपर मैं ज्यादातर फोकस यही रहता है दोस्तों कि केवल और केवल काम की खबर ही आपको बताऊं, है ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी नहीं हो। क्योंकि फर्जी खबरें देखने के लिए तो वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल है ना। आप डीएलएस न्यूज को ही क्यों देखोगे, कोई तो कारण होगा ना। मतलब यही वजह है दोस्तों की हर एक खबर काम की आती है यहाँ पर, जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी होती है, राइट। चलिए फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में, देखिए अपडेट आप, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने क्रेडिट कार्ड कस्टमर के लिए एक ऑफर लाया है। 52 रुपए से आपकी ईएमआई शुरू हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर के अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है ना, तो ईएमआई वगैरह पर आप काफी ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, एसबीआई की तरफ से ट्वीट करके भी इस बारे में जानकारी दी गई है। अब मैं डिटेल में जानकारी नहीं बताने वाला हूँ। फिलहाल अगली खबर देखिए, मारुति सुजुकी कंपनी ने कारों की कीमत को 22,500 रुपए तक बढ़ा दिया। स्विफ्ट, सेलेरियो वगैरह कई सारी मॉडल्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं मारुति की तरफ से, जानकारी आप देख सकते हैं। वही दोस्तों खबर देखिए आप, व्यापार और निवेश बढ़ाएंगे भारत और यूरोपीय संघ। 29 अप्रैल को भारत और यूरोपीय संघों के बीच एक वर्चुअल मीटिंग भी होने जा रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 29 अप्रैल को यूरोपीय आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है ना, अब सही उच्चारण है, और व्यापार के आयुक्त यानी कि कमिश्नर ऑफ ट्रेड वाल्डिस डोब्रोवस्की के साथ एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिसमें भारत यूरोपीय के व्यापार को बढ़ाने और निवेश एग्रीमेंट के मुद्दों पर बातचीत होगी। एटलीस्ट अच्छी बात है, इंडिया के लिए जीडीपी और इंडिया की इकोनॉमी को फायदा ही मिलेगा। अच्छा वही खबर देखिए दोस्तों, भगोड़े नीरव मोदी को अब भारत लाया जाएगा। ब्रिटेन की कोर्ट ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है और अब नीरव मोदी को भारत लाने के लिए ब्रिटेन कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। अब भारत सरकार जो नीरव मोदी को भारत ला सकती है कभी भी, ठीक है ना, ये इजाजत है। जो कि भारत के बैंकों से पैसे चोर के भाग गया था, आपको पता होगा, इसलिए तो इसको भगोड़ा कहते हैं। खैर छोड़ो, फिलहाल अपन बात करें अगली खबर में। देखिए वैक्सीनेशन के
उत्पादन में लाई जाएगी तेजी। सितंबर तक हर महीने तैयार होगी 10 करोड़ खुराक। जहां भारत में वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, है ना, क्योंकि अभी मामले ज्यादा आ रहे हैं तो वैक्सीन लगाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, जाहिर सी बात है, और इसीलिए सरकार प्रोडक्शन पर फोकस कर रही है, जो कि अच्छी प्लानिंग है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एजुकेशन अपडेट बताना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले अपन खेल समाचार जान ले। चलो जान ही लेते हैं। अगली खबर देखिए आप, चेन्नई ने कल ही 6 विकेट से मैच जीता था। आपको पता होगा आईपीएल का 8वां मैच था कल, सीएसके वर्सेस पीबीकेएस, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल का 8वां मैच था। उसमें चेन्नई ने 6 विकेट से मैच को जीत लिया। ये स्कोर टेबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, और अगली खबर देखिए दोस्तों, कुछ एजुकेशन खबरें जान लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित बच्चों को पढ़ाने का अनूठा फॉर्मूला देखा जा रहा है। घर घर जाकर शिक्षिकाओं ने माताओं को कराई पढ़ाई। मतलब देखिए यार, कितनी अच्छी पहल है वाकई में। छत्तीसगढ़ राज्य में ये पहल शुरू की गई है। मतलब घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाने की बजाय, अच्छा ना कि एक बार उनकी माताओं को पढ़ा दिया जाए, बच्चों की जो मम्मियां हैं उनको पढ़ा दिया जाए, तो फिर मम्मियां रोज रोज उनके बच्चों को अपने आप पढ़ाती रहेगी घर पर ही, है ना। मतलब कि यूं देखा जाए तो किसी को पैसे देकर मदद करने की बजाय किसी को कुछ काम सिखा दो ना, तो वो खुद ही काम करके पैसे कमाते रहेगा। ऐसे एग्जाम्पल से आप समझिए, ये वाकई में छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी पहल है, राइट। और एजुकेशन को लेकर और एक खबर देखिए, सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स पर अपडेट है। यूपीएससी ने सीएपीएफ के 159 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। 5 मई इसके लिए लास्ट डेट है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा इसमें 20 से 25 साल मांगी है। लास्ट डेट 5 मई है, मैंने आपको बताई दिया। ऑफिशियल पोर्टल है दोस्तों upsc.gov.in, ये पीडीएफ नोटिस भी आप देख सकते हैं। चलिए ओके, तो इसी के साथ ही खत्म करते हैं यार इस वीडियो को। आज दिन भर की तमाम अपडेट्स उम्मीद आपको जरूर जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी जो हमारे भारत देश में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन अभियान जो चल रहा है ना, इसके तहत लोगों को कोरोना वैक्सीन की कुल कितनी डोज दी जा रही है? 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, 4 डोज, कितनी डोज दी जा रही है और कितने दिनों के अंतराल के बाद दी जा रही है? जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, एक भारतीय नागरिक होने के नाते इतनी सी जानकारी तो आपको होना जरूरी है ना। फिर आप ही कहते हो यार डीएलएस भाई क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछते हो। हार्ड नहीं है, ये तो आपको जानकारी होनी चाहिए यार, गलत बात मतलब, है ना। खैर, लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और जो बिल्कुल बढ़िया सा सही जवाब देगा उसको रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक सरप्राइज तोहफा गिफ्ट भी दिया जाएगा। जी हाँ, आप डीएलएस न्यूज की तरफ से कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट वगैरह कुछ भी गिफ्ट के रूप में जीत सकते हैं, गिव अवे के रूप में रैंडमली सेलेक्ट होने पर, ठीक है ना। ओके, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करना, ठीक है ना। ये तो मैंने बोल ही दिया। सब्सक्राइब का नहीं बोला तो वो बोल देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे आपको एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, ठीक है ना, उसको दबा करके अभी का अभी डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी का अभी सब्सक्राइब करके अभी का अभी बेल आइकन दबा दो, पास में घंटी का बटन बन के आएगा, ठीक है ना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप और आपस में जुड़े रहेंगे और आप डीएलएस न्यूज फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप डीएलएस न्यूज फैमिली का एक मेंबर तो बन जाओगे ना। इससे रोजाना की ताजा खबरें और ब्रेकिंग न्यूज तुरंत आप अपने मोबाइल पर देख पाओगे। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपने खुद का, परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।